नमस्कार दोस्तों, डियर किसान में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि बड़ी फसल में यूरिया का उपयोग कैसे करना चाहिए, क्योंकि जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसमें यूरिया का छिड़काव करना बहुत ही मुश्किल काम हो जाता है। और यूरिया का छिड़काव करने से फसल के अंदर कुछ नुकसान होते हैं, तो इसके ऊपर हम बात करेंगे कि वे कौन से नुकसान हैं और दूसरा तरीका यूरिया का देने का क्या हो सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि जब आपकी फसल बड़ी हो जाती है तो उसमें यदि आप ऊपर से यूरिया का छिड़काव करते हैं, यूरिया का बुरकाव करते हैं पानी लगाने के बाद में, तो ऐसी कंडीशन में यूरिया जो होती है पत्तियों के ऊपर रह जाती है। और पत्तियों के ऊपर जब यूरिया रहती है तो वो पत्तों के ऊपर पिघलकर पत्तों को जला देती है। पत्तियों के ऊपर हल्के भूरे और काले रंग के धब्बे बन जाते हैं और वही धब्बे बाद में बड़े होकर पत्तों के ऊपर फैल जाते हैं और पत्तों को जला देते हैं। दोस्तों, यूरिया के कारण जो पत्तियां जल जाती हैं, यानी कि पत्तियों के ऊपर हल्के भूरे रंग के धब्बे हो जाते हैं, तो इसके ऊपर बहुत ही जल्दी फंगस का अटैक हो जाता है। जहां पर पत्तियां जल जाती हैं वहीं पर ही फंगस का अटैक, रात को जब नमी आती है तो नमी के कारण वहां पर फंगस का अटैक भी बहुत ही जल्दी होता है। इसलिए इसका ये भी एक नुकसान होता है यूरिया का छिड़कने का। इसके बाद में जब यूरिया पत्तों के ऊपर रहती है तो यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, और नाइट्रोजन की तरफ कोई भी चाहे कीट हो, सभी प्रकार के कीट नाइट्रोजन की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए यूरिया डालने के तुरंत बाद में ही फसल के अंदर सभी प्रकार के कीटों का, मच्छरों का या फिर फंगस वगैरह का अटैक हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान यूरिया का छिड़कने का होता है बड़ी फसल में। दोस्तों, जब फसल की हाइट आपके सिर से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि फसल की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसी कंडीशन में यूरिया का छिड़काव करना बहुत ही मुश्किल काम रहता है। इसलिए इसमें यूरिया का छिड़काव नहीं किया जा सकता। तो ऐसी कंडीशन में आपको यूरिया पानी के साथ में देनी चाहिए बड़ी फसल में। पानी की बात करें तो यदि आप ट्यूबवेल से सिंचाई करते हैं, फव्वारे से यदि सिंचाई करते हैं, तो एक वंचुरी नाम की चीज़ आती है। वंचुरी एक जो है पाइप के द्वारा ही, नालियों के द्वारा एक सिस्टम बनाया जाता है, जिससे आप एक किसी बर्तन में यूरिया का घोल डालते हैं और उस यूरिया के घोल में यूरिया जहाँ पर आपने घोल रखी है उस पानी के अंदर उस नाली को छोड़ना होता है। और वो नाली जो है आपकी जो मेन पाइपलाइन होती है उसके अंदर वो एक प्रकार का ज्वाइंट होता है, और उस नाली के द्वारा पूरी तरह से आपकी घुली हुई यूरिया का पानी जो है वो नाली में चला जाता है, यानी कि पंप की जो पंप है उसमें पंप में चला जाता है और फव्वारे के द्वारा पूरे खेत में फैल जाता है। तो यदि आप ट्यूबवेल का पानी देते हैं, ट्यूबवेल के द्वारा सिंचाई करते हैं, तो वंचुरी का यूज़ करें। इससे आप यूरिया घोलकर पानी के अंदर जो है पंप सेट के द्वारा, फव्वारे के द्वारा अपने खेत में छिड़क सकते हैं। इसके बाद में बात आती है, यदि आप नालियों के द्वारा अपने खेत में सिंचाई करते हैं, यानी कि खुला पानी देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में यूरिया आपको जहाँ से आप नाली से क्यारी में पानी छोड़ते हैं वहीं पर ही आपको यूरिया डालनी चाहिए। जो छोटे दाने की आती है, छोटे आकार के दाने की जो यूरिया आती है उसको उपयोग करें, क्योंकि वो जल्दी ही पिघल जाती है और पानी के साथ फैल जाती है। दोस्तों, खुले पानी में यूरिया यदि आपको देना है तो ये सबसे बेहतरीन तरीका है। किसी कपड़े में यूरिया को बांध लें और उसके बाद में किसी डंडी या फिर पाइप के द्वारा जहाँ से नाली से क्यारी के अंदर पानी जाता है वहाँ पर उसको लटका दें, वहाँ पर उसको छोड़ दें, तो यूरिया आपकी पिघलती हुई पूरी क्यारी के अंदर फैल जाएगी। और जब आप क्यारी के अंदर पानी को छोड़ते हैं तो जब आपका पानी क्यारी के लगभग आधे में पहुँच जाए तो उसके बाद में यूरिया छोड़ें, ताकि आपकी यूरिया व्यर्थ ना जाए। बाद में जो है पानी जाता जाएगा तो वो स्टार्टिंग का जो पानी अब जा रहा है वो आपकी क्यारी के लास्ट तक जाएगा, तो पूरी क्यारी में जो है यूरिया का प्रभाव हो जाएगा, यूरिया चली जाएगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जब पानी आपका थोड़ी दूर क्यारी के अंदर चला जाए तो उसके बाद में आप यूरिया छोड़ दें। और दोस्तों, यदि आप फिर भी बड़ी फसल में किसी कारण से यूरिया का छिड़काव ही करना चाहते हैं तो जो बड़े आकार के दाने की यूरिया आती है उसका ही उपयोग करें, क्योंकि ये पत्तों के ऊपर बहुत ही कम समय के लिए रुकती है, यानी कि पत्तों पर जैसे ही गिरती है तो नीचे गिर जाती है। जो छोटे दाने की यूरिया आती है वो पत्तों के ऊपर ज़्यादा ठहरती है। और यूरिया का उपयोग शाम को, यानी कि दिन छिपने से पहले, दिन ढलने से पहले आपको करना चाहिए, ताकि उस समय पर आप यूरिया का छिड़काव करते हैं तो पत्ते आपके सूखे रहते हैं, पानी नहीं होता पत्तियों के ऊपर, और रात
रात को जब ओस आती है तो जो दाना पत्तियों के ऊपर रह भी जाता है वो बाद में ओस के द्वारा पानी से नीचे टपक जाता है रात को ही। तो इस प्रकार से आपकी पत्तियों का बचाव हो जाता है, पत्तियां नहीं जलती हैं। तो इन बातों का आप ध्यान अवश्य रखें, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होगा कि पानी के द्वारा आप ऐसी कंडीशन में यूरिया का उपयोग करते हैं तो आपको ज़्यादा फायदे रहते हैं और बीमारियां आने का खतरा भी बहुत ही कम रहता है। दोस्तों, यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आप इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ भविष्य में जुड़े रहना चाहते हैं तो डियर किसान यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।